वकील कोटि ब्रह्मांड नायक परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री दाता दयाल के पावन चरणों में दंड प्रणाम। आज की सत्संग के अध्यक्ष महोदय पूज्य स्वामी जी, उपाध्यक्ष महोदय, अपने व्यास मंच विराजमान सभी संत महापुरुष, भक्तिमती मातृ शक्ति प्यार जिज्ञासु भाई बहन, आप सभी के सभी चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। बोले दाता दयाल की जय हो। हमारी को जीवन मिला है, लेकिन मिला किस लिए? इस बात को समझ जाएगा ना तो समझ लो कि मनुष्य जन्म पाना सार्थक हो गया। मनुष्य जन्म मिला है केवल भगवत प्राप्ति के लिए, केवल उस आनंद की प्राप्ति के लिए। लेकिन अपन तो अज्ञान के वशीभूत होकर के उससे दूर जा रहे हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है, ये 20वीं सत्संग चल रही है। प्रभु जी भगवान से दाता दयाल ने पौधा याद हो पाता, अभी तक फरीपुर चल ही रहा है। जिनके संभालने वाले यहाँ सब विराजमान है, पूज्य शिवराज जी है, धर्मचंद जी, पोखर जी और सभी पूरे ये धर्म नगरी भटियानी धाम, जिसके अंदर हर वर्ष की भांति हनुमान जयंती महामहोत्सव के साथ साथ ये सत्संग मेला रखी गई है। उस बीच में आप लोग सब विराजमान हैं और यह विराजमान होने के बाद में हमारे स्वयं की कृपा है, तो बड़ा सौभाग्य स्वयं की कृपा नहीं हुई है और महापुरुषों की कृपा बरस रही है। उस ज्ञान को आप प्राप्त नहीं कर पाए तो हमारा जीवन बेकार गया। दृढ़ो मानसो देहु देनाम सन भंगर, बड़ा दुर्लभ जीवन जो केवल और केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। 84 लाख योनियों में से 83 लाख 99,999 कीट पतंग पशु आदि सब जीवन में सारी भोग योनि आने के लिए मनुष्य जन्म में कैसी योग योनि है, परमात्मा से मिलने की योनि है साहब। और मनुष्य जन्म पाने के बाद में लेकिन हमारा जीवन यूं ही जा रहा है, तो हमारा जीवन क्या है? मनुष्य 1 मिनट में 15 श्वास लेता है, 1 घंटे में 900 श्वास लेता है, 24 घंटे में 21,400 श्वास लेता है। और मनुष्य जन्म पाने के बाद में जीवन को समझ नहीं पाया, तो फिर जीवन क्या है कर पाया? आप सभी से प्रार्थना है, जीवन मिला है केवल परमात्मा के भजन के लिए। यशोदा मैया की जय हो। तो कृपया आप सबसे प्रार्थना, जितने विराजमान है सभी संत महापुरुष या विराजमान, इनकी गोद में आप हम सब या विराजमान हैं, तो कृपया यहाँ से खाली हाथ ना जाए, वास्तविक जीवन को समझने की कोशिश करें। दाता दयाल के शब्द है, उठो जागो जागो। दाता दयाल का शरीर 114 वर्ष तक जब तक इस धरती पे रहा, दाता दयाल ने एक ही बार 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 जगाने की कोशिश की, जगो 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 जगो। अरे बीते मत रह जाना, जगो जगो। कुछ जग रहे हैं, कुछ जगने की कोशिश में हैं, कुछ जगे हुए हैं, बार बार मौका नहीं मिलेगा। शायद कबीर की बात, रविदास जी महाराज, मीराबाई के सदगुरु जो जूते का काम करते हैं, कुंडी थी, कुंडी में जल भरा हुआ है, छोटे छोटे खाल के टुकड़े उसके अंदर हैं। साहिब कबीर मार्ग से विचरण करते हुए गुजर रहे थे। साहिब कबीर को प्यास लगी, बोले महाराज श्री कुछ पिला दीजिए, प्रभु कुछ पिला दीजिए। रविदास जी महाराज इस कुंडी में से जल लेकर के बोले लो महाराज जी पीजिए। साहिब कबीर को गला नहीं रह जाए, क्या हुआ? भर करके लो पीजिए महाराज। साहिब कबीर हाथ को मानते हैं, आगे से उंगली से चौड़ा कर दिया, सारा पानी कोन के द्वारा आकर के या कपड़ों में आकर के जम गया। साहिब कबीर की बेटे का नाम था कमाली, बेटे का नाम था कमाल। बेटी के पास जाकर बेटी जरा देखना, मेरी भक्ति थोड़ी खराब हो, इसको जरा धो देना। कमाल ने उसको बहुत धोया, लेकिन वो साफ नहीं हुआ। तो कमाल ने क्या किया, उसको दांत से चगल करके साफ करने की कोशिश की। जो बहुत सी कस उसके अंदर जाने की वजह से उसकी दिव्य दृष्टि ओपन हो गई, उसको आगे की सूझने लगे कि आगे क्या होने वाला है, क्या आगे पीछे कुछ मुड़ गया। कुछ समय बाद में, दिनों बाद, कमाल अपने ससुराल चली गई मुल्तान। जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान का पदार्थ हुआ, बोले कबीर बहुत दिन हो गए फिर कमाले से मिले नहीं, चलो मुल्तान चलते, हमारा भोजन भी वही। आगे जाकर देखें तो दो बाजोट के ऊपर गर्मा गर्म तो भोजन की थाली कुर्सी हुई है साहब। साहिब कबीर सदगुरु के
के साथ प्रसाद पा रहे हैं और मन में एक ही विचार चल रहा है कि बेटे कमाली को पता कैसे चला कि हम आज यहाँ गुरुदेव के साथ ही आने वाले हैं, और हमने कोई खबर भी भेजी नहीं, पता कैसे चला। भोजन पूरा होने के बाद में कमाली के पास जाकर के पूछते कि बेटे एक बात बता, हमने कोई समाचार नहीं भेजा, तुझे पता कैसे चला कि हम गुरुदेव के साथ आज ही आने वाले हैं। बोला पिताश्री जब मैं घर पे थी ना तो आपके कपड़े वो जो खराब हो गए, आपने कहा था उसको धोना, मैंने बहुत कोशिश की, उतना नहीं, मुंह से चगल करके साफ करने की कोशिश की, बहुत सी कस मेरे अंदर जाने की वजह से मेरी दिव्य दृष्टि के यहाँ बिल्कुल चक्षु खोले रहे। शायद कबीर उदास है कि काश उस दिन अगर मैं पी लेता तो। आज वापिस रविदास जी महाराज के पास जाकर के प्रार्थना करते, बोले प्रभु कुछ पिला दीजिए, मटके का पानी पीजिए। बोले नहीं, मुझे उस दिन उसमें से पिला रहे ना, मुझे उसमें से पीना है। बोले कबीर पिलाया तब तो पिया नहीं, तब मन में अभिमान किया, पिलाया तब तो पिया नहीं, तब मन में अभिमान किया, अब पीने से क्या होता है, वो तो बेपानी मुल्तान गया, कमाल के पेट में चला गया है। हमारे को जीवन मिला, इतने महापुरुष हमारे को ज्ञान रूपी अमृत पिला रहे हैं, अगर आपने पी लिया तो काम क्रोध लोभ मत्सर अहंकार सब खत्म हो जाएंगे। तो वास्तव में जीवन में अगर उत्तम जिज्ञासु मल से पावन से रहित हो गए तो समझ लो कि भगवत कृपा आपको बरस जाएगी और वास्तविक जीवन को पहचान लेंगे। दाता दयाल बार बार करी संसार में क्यों दुख है और दुख के पीछे कितने ही कारण हैं। अगर संसार सागर से दूर होना है तो महापुरुषों के पास पहुंच पाओगे। एक दिन चांदो रे हंसा महापुरुषों के पास और महापुरुषों से अगर मिलना है तो फिर छोड़ दे जगत की आस। रूप जगत का जान कलेसा, जगत का कलेशी रूप है, रूप में उलझाना और कलेश पैदा हुआ ना। रूप जगत का जान कलेसा, सभी दासी दास और अपने आप को तो ऊंचा माने और बाकी करे और आकी घास। राजा रंग अमीर ओलिया सबके गला में फांस, सबके अंदर फांस लगी हुई है, ममता रूपी फांस, मोह रूपी फांस। जब तक आप मोह के बीच में फंसते रहोगे तब तक उस आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती बंधुओं। राजा रंग अमीर ओलिया सबके गला में फांस और फांसी तोड़ गया कोई सूरा, जग से भया उदास। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं निर्वाण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवर्ति कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदव्यं तत। हे अर्जुन, जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जो दोष और आसक्ति को जीत लिया है, जिसकी मुझ परमेश्वर परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, वह सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होता है। और अविनाशी परम पद को प्राप्त होने का सबसे बड़ा सहारा एक ही है, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म स्रोत सद्गुरु। उनकी श्री चरणों में रहने के बाद पता चलेगा, क्योंकि नहीं जाने में सदृश्य पवित्र में ही विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धं काले नात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है और ज्ञान केवल महापुरुषों के पास। अविद्या का परिणाम जगत चैतन्य विवृत भास। अविद्या पूज्य भारती जी महाराज ने बड़े प्रेम से अपने को समझाया है। विद्या है ज्ञान जो अपने स्वरूप को आच्छादित करके ढक देती है, जैसे सूर्य को बादल ढक देता है, ऐसे अविद्या को खत्म। अविद्या का परिणाम जगत चैतन्य विवृत भास और नाम रूप का त्याग किया से नाम रूप के शरीर है साहब। नाम रूप का त्याग किया से अपने आप रहे खास, अपने स्वरूप है। काश वांसांसि जीर्णा यदा विहाय नवानादि गणात नरो प्राणी तथा सिद्धानि विहाय जीर्णा नये संज्ञाति नवानि देहि। गीता जी में दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक 23वां नैनं चिरन्ते शस्त्राणि नहनं दैत्य पावकः न चैनं कलिदन्त्याप न सोषिति मारुतः। ऐसी अजर आत्मा सा जिसका तीनों काल में नाश ना हो, वास्तव में स्वयं अपने आप की प्राप्ति करना है तो नाम रूप को खत्म कर दीजिए कृपया। बाद योग नाम रूप सब नहीं किसी का नाश, बाद योग नाम रूप सब नहीं किसी का नाश। और ओम प्रकाश महापुरुषों ने पद पायो अविनाश, जिसका कभी विनाश ना हो और आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। अपने वास्तविक सच्चिदानंद स्वरूप को पहचाने जाने तो हमारा जीवन है, और अपन जानने में और मानने में अंतर रखना तो हमारा जीवन खतरे में। क्योंकि दाता दयाल के शब्द हैं जानी जिन्हें मान लेने हंसा
होसी बेड़ा पार और जान और मान में अंतर आके तो फिर डूबे काली धार उग जाएगा। इसलिए आप सबसे प्रार्थना दाता दयाल का शरीरों में अंतर है, आत्मा निरंतर है और यही सतगुरु जी का मंत्र है। तो कृपया अपने शरीरों में अंतर लेकिन उस सब के अंदर एक ही विराजमान है, अपने आत्म स्वरूप को जाने पहचाने। इस शिक्षा अपने वाणी को विराम देता हूँ। एक बार फिर से आप सभी भक्त वृंदों को दाता दयाल की बहुत बड़ी विशेष कृपा आपकी बरसती है, बरसती रहेगी। ऐसे आप सत्संग कराते रहे, हम लोग सब सत्संग में आते रहे, अपने जीवन को आनंद में बनाते रहे। एक बार फिर से धर्मचंद जी और शिवराज जी पोकर जी कैसे साहब विराजमान है, भट्टानिकपुर धाम वासियों को मेरी ओर से प्रणाम, दाता दयाल की विशेष कृपा। एक बार फिर से हनुमान जयंती महोत्सव का आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। बोले